हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। इसके पहले हम आप लोगों को टाइम एंड टेंस में 3 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। ये टाइम एंड टेंस का चौथा वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड टेंस का अगला वीडियो लेक्चर में जित आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस में। इसके पहले हम टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट टेंस में परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन की चर्चा कर दिए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस, इसमें स्टूडेंट्स हम टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी की स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम करते हैं परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाले एक्शन के साथ। तो देखिए परमानेंट क्या होता है, हम एक नंबर बता दिए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाले वर्ड्स के साथ होता है। तो देखिए परमानेंट परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन, परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन कौन बताता है? जैसे इसके पहले हम चर्चा कर दिए हैं, जैसे हैबिचुअल, एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्बियल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, देखिए स्टूडेंट्स, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाले वर्ड्स के साथ में हम करते हैं। तो ये परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाले शब्द में हो जाएगा हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन। ये देखिए हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन, ये जो होता है फ्रीक्वेंट एक्शन बताएगा। क्या बताएगा? फ्रीक्वेंट एक्शन। उसके बाद यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्बियल फैक्ट और ज्योग्राफिकल फैक्ट। ये जो होगा ये हमारा परमानेंट एक्शन बताएगा, परमानेंट एक्शन। तो स्टूडेंट्स, इन सब के साथ हम क्या करेंगे? इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाले वर्ड्स में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा होता है। जिस वर्ड में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा होगा, जिस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा होगा, वो फ्रीक्वेंट एक्शन को दर्शाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहले हम चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्बियल फैक्ट। किसी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर प्रोवर्बियल फैक्ट क्या होता है, तो इसकी भी हम चर्चा कर देते हैं कि प्रोवर्बियल फैक्ट क्या होता है। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हैबिचुअल या रूटीन जो एक्शन होता है, जैसे हम कहें कि वह रोज मंदिर जाया करती है, वह रोज मंदिर जाती है, तो इसको हम जब भी बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे एक थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए थोड़ा सा इसमें आप चर्चा कर लीजिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
इसके पहले भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की चर्चा किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा जैसे ऑलवेज, नेवर, generally, occasionally, frequently, sometimes, forever, daily, every day, weekly, monthly, seldom, hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, if, never, seldom और ईभर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ईफ के साथ सेल्डम, ईफ, नेवर और सील्डम और ईभर ये लगा होता है। तो जनरली अभी और होता है स्टूडेंट्स, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कभी भी हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम परमानेंट, अब ये आपको हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्बियल फैक्ट और ज्योग्राफिकल फैक्ट, ये सब पर आपको एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो ये जितने भी बताए हैं हम फैक्ट को, ये सारे फैक्ट को हम हर हाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे हम कहते हैं सी खाली स्थान टेम्पल डेली, सी खाली स्थान टेम्पल डेली, इसमें आपको भरने के लिए दे दिया जाए गो, गोज, इज गोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, तो यही समझना होगा, ये क्या हुआ, सी खाली स्थान टू टेम्पल डेली, मतलब वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो ये प्रतिदिन मंदिर जाती है तो उसका ये आदत हो गया, नहीं तो रूटीन हो गया। तो ये जब रूटीन हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन आता है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। तो इसकी तो सवाल ही हटा दीजिए, कंटिन्यूअस में होगा नहीं। अब रहा ये गो लगेगा कि गोज लगेगा। तो देखिए ये हमारा सी हमारा सिंगुलर होता है, तो ये हमारा V1 और ये V5। अब वर्ब का पहला रूप हमारा प्लूरल होता है, वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है, तो यहाँ का लगेगा गोज। तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू टेम्पल डेली। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज और देखिए, ये डेली जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आप ध्यान देखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, आप एडवर्ब चैप्टर में पढ़िएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, लेकिन यहाँ ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग वाक्य के अंत में किया। बहुत ही ये समझने वाली बात है, कहीं भी किसी भी बुक में जल्दी ये नहीं मिलता है कि हम इसका प्रयोग अंत में क्यों किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान देने वाली बात है कि ये डेली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दो कैटेगरी में बढ़ता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो ये जो डिफिनिट वाले जो होते हैं, जैसे डेली हो गया, एवरीडे हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, ये सब डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका प्रयोग हम वाक्य अंत में करते हैं और इनडिफिनिट का प्रयोग हम करते हैं मेन वर्ब के पहले। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इस पर आवाज ये दोनों बन जाएगा। यही जैसे हम कह दें her sister is going to
स्कूल, हर सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। हर सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, यदि करेक्शन करने के लिए होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, रूटीन बताता है। ये रूटीन हैप्चुअल या रूटीन हो गया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम हैप्चुअल एक्शन या रूटीन एक्शन को बताते हैं। तो ये हमारा रूटीन एक्शन बता रहा है। तो जब रूटीन एक्शन बता रहा है तो क्या स्टूडेंट्स हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे? नहीं, किसमें लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इज गोइंग होगा कि गोज होगा? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये गलती हो गया, यहाँ होगा गोज। हर एक सेकेंड, हर सिस्टर, हर सिस्टर यहाँ का हो जाएगा गोज, हर सिस्टर गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो दोनों आया, ये क्या बताया, या तो इसको आप कहिए हैबिचुअल एक्शन, और नहीं तो कहिए रूटीन एक्शन। ये हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन में आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसी प्रकार यूनिवर्सल फैक्ट में चलिए। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब होता है कि फैक्ट का मतलब जो पहले होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा, ये हमारा सत्य होता है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब हुआ सदा सत्य। तो देखिए सदा सत्य में हम कह सकते हैं, कल भी इस पर चर्चा किए थे, जैसे द अर्थ खाली स्थान राउंड द सन। अब यहां देखिए, यहां यदि हम मूव भरें, मूव्स भरें, इज मूविंग भरें। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसी तरह भरने के लिए एग्जाम्स में देता है, ये दे देगा, कहेगा कि इसको भरिए। ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन 12th क्लास में भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम्स में, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं हो जिसमें नहीं पूछा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम एंड टेंस, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए, और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। जैसे किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत है तो समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसने पूछा कि प्रोवर्बियल फैक्ट भी बता दीजिए, तो ये प्रोवर्बियल फैक्ट की भी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए, तो ये देखिए द अर्थ राउंड द सन। अब स्टूडेंट्स देखिए, यानी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो क्या आज कर रही है, कल नहीं करती थी, या परसों बंद कर देगी? ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और जब यूनिवर्सल फैक्ट होगा तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस है, बात ही हटा दीजिए, कंटिन्यूअस होगा नहीं। अब सवाल है कि इसमें होगा कि इसमें होगा। तो देखिए अर्थ, इसके अनुसार हमारा वर्ब लगेगा, तो अर्थ हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ ये क्या होता है, ये हमारा V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। तो यहाँ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, मूव्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक और गलती कर देता है, आप ध्यान दीजिए, कहीं कहीं यहाँ अराउंड कर देगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन कर देगा। यानी कि आपको ये समझना होगा कि राउंड और ए राउंड का मतलब क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। स्टूडेंट्स, यदि प्रत्येक स्टेप पर आप ग्रामर को नहीं समझते हैं तो आप गलती कीजिएगा और अच्छी ग्रामर सीखने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए प्रत्येक शब्द पर, ग्रामर पर ध्यान दीजिए और उसको समझिए, और मेरे वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम चर्चा करते हैं, कहीं कहीं ये भी दे देता है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन कर देगा। तो ये राउंड और अराउंड में क्या फर्क होता है? दोनों का तो मतलब गोल ही होता है, राउंड और अराउंड। हालांकि ये जो प्रीपोजिशन की पार्ट की चीज है, राउंड और अराउंड, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जिसका संबंध एक दूसरे टॉपिक से ना हो। इसलिए प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक पार्ट का यदि चर्चा करते चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये राउंड का प्रयोग हम करते हैं एक्शन वर्ब के साथ। किसके साथ करते हैं? एक्शन वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब। और अराउंड का प्रयोग, इस अराउंड का प्रयोग करते हैं स्टेटिव वर्ब के साथ, स्टेटिव वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्शन वर्ब का मतलब जिसमें कोई काम होता है वह एक्शन वर्ब होगा, और स्टेटिव वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे हम कहें कि मेरे घर के चारों ओर बगीचे हैं, तो क्या कोई बगीचा एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है, बगीचा एक्शन नहीं कर रहा है। तो वहां स्टेटिव वर्ब होता है, इज लगेगा, स्टेटिव वर्ब एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ मूव्स जो है, पृथ्वी तो मूव्स कर रही है ना, तो एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ ये राउंड नहीं होगा, राउंड होगा। इसको समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल फैक्ट।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल फैक्ट हुआ। राउडन, इसको लिख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फैक्ट कल भी चर्चा किए थे, फिर भी चर्चा करते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट देखिए, जैसे हम लिख देते हैं 5 एंड 5 खाली स्थान 10। अब स्टूडेंट्स यहां मेक आ जाएगा, मेक्स आ जाएगा, या मेकिंग आ जाए, इज मेकिंग आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 एंड 5 मिलाकर कितने होते हैं? 10 होता है। तो ये हमारा मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। तो मैथमेटिकल फैक्ट को किसमें लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो मेकिंग, इज मेकिंग तो कंटिन्यूअस हो गया, होगा नहीं। अब रहा कि मेक्स होगा कि मेक होगा, मेक होगा कि मेक्स होगा। जनरली देखिए कहीं कहीं सिंगुलर और प्लूरल दोनों दे दिया जाता है, लेकिन ये दोनों मैथमेटिकल फैक्ट मिलाकर, ये दोनों मिलाकर सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ ये V5 सिंगुलर होता है, V1 प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा? मेक्स। इसी प्रकार ऐसे भी एक आता है क्वेश्चन 2 एंड 2, बड़ी VVI है, 2 एंड 2 खाली स्थान 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये VVI है, ज्यादातर ये पूछता है बार बार एग्जाम्स में, 2 एंड 2 खाली स्थान 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो ऑप्शन देता है, कहीं ईज और आर दे देता है, कहीं एक मेक और मेक्स दे देता है ऑप्शन में। तो देखिए यदि ईज एम आर देता है तो आप ईज को प्रीफर कीजिएगा, और मेक या मेक्स देता है तो आप मेक्स को प्रेफर कीजिएगा। तो ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ मैथमेटिकल फैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद आएगा साइंटिफिक फैक्ट। देखिए तो साइंटिफिक फैक्ट क्या होगा? हम कहें पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए वाटर खाली स्थान एट 100 डिग्री सेल्सियस। आप यहां बॉयल दे दे, बॉयल्स दे दे, इज बॉइलिंग दे दे, क्या भरिएगा? देखिए वाटर ये बॉयल्स करता है कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर। तो ये हमारा साइंटिफिक क्या हो गया? साइंटिफिक फैक्ट। तो इसमें कंटिन्यूअस लगेगा नहीं। अब इस दोनों में देखिए क्या होता है, वाटर हमारा सिंगुलर होता है तो क्या वर्ब लगेगा? ये V1 हमारा प्लूरल, V5 सिंगुलर, क्या लगेगा? बॉयल्स। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए साइंटिफिक फैक्ट के बाद आ गया आपको प्रोवर्बियल फैक्ट। अब देखिए प्रोवर्बियल फैक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। जितने भी कहावत होते हैं सभी के सभी कहावत को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जितने भी कहावत होते हैं सब कहावत को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोवर्बियल फैक्ट में आप देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग सोज द डेज, जैसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं मॉर्निंग यहां सोज द डेज, मॉर्निंग सोज द डेज, होनहार विद्वान से होत चिकने पात। ये देखिए ये सोच हमारा V5 लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, इसका मतलब होता है होनहार विद्वान से होत चिकने पात, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा प्रोवर्ब्स हुआ। हम कहते हैं ब्यूटी हैज विंग्स, ब्यूटी हैज विंग्स। अब इस तरह जनरली प्रोवर्ब्स में स्टूडेंट्स, आप प्रोवर्ब्स में उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, उसका मीनिंग जो होता है इनहेंस करता है। ब्यूटी हैज विंग्स मतलब देखिए हैज हमारा क्या है? वर्ब का फिफ्थ रूप है। वर्ब का फिफ्थ रूप किसमें लगता है? प्रेजेंट टेंस में। यही स्टूडेंट्स आपको गलती कर देगा, यहाँ हैड कर देगा, यहाँ सोज है इज सोइंग कर देगा, तो ये गलती होता है। तो ये हमारा प्रोवर्बियल फैक्ट, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इसका होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद कहते हैं एम्प्टी वेसल साउंड्स मच।
empty vessel sounds much। अब देखिए यहाँ empty vessels के साथ में वर्ब का फिफ्थ रूप दिया गया, तो वर्ब का फिफ्थ रूप किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। empty vessel sounds much, अधगत गगरी छलकत जात, अधगत गगरी छलकत जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे बहुत सा प्रोवर्ब्स होता है, इसके अगला क्लास में इसकी चर्चा हम कर देंगे प्रोवर्ब्स की। आप इतना समझिए कि ये प्रोवर्बियल फैक्ट हुआ, ये क्या हुआ, सब मिलाकर यहाँ ये ये प्रोवर्बियल फैक्ट हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रोवर्बियल फैक्ट। स्टूडेंट्स ये प्रोवर्बियल फैक्ट हुआ, तो प्रोवर्बियल फैक्ट को भी हम क्या किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब स्टूडेंट्स एक और रह गया ज्योग्राफिकल फैक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स ज्योग्राफिकल फैक्ट में हो गया, जैसे हम कहते हैं पटना खाली स्थान सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। यहां भरने के लिए आपको दे दिया जाए इज और आर, इज और वाज, तो क्या भरिएगा? यहाँ इज हम भरेंगे, चूंकि ये हमारा क्या हुआ? ये ज्योग्राफिकल फैक्ट हुआ, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। तो ये कौन सा फैक्ट हो गया? ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल फैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि जो परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन में जो हमारा हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्बियल फैक्ट या ज्योग्राफिकल फैक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स फिर मैं अपने अगले वीडियो में इसके अगला पार्ट लेकर आऊंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स, तब हमें विदा दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।